नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर राजकीय बाल गृह की बेहद जो दशा है वो खराब है। ठंड और बीमारी से 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। ठंड और बीमारी से 4 मासूमों की जान चली गई। पिछले 5 दिनों में 4 बच्चों की मौत के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बड़ी लापरवाही, भयंकर ठंड, कमरों में सीलन और बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं। क्षमता से ज्यादा बच्चे बालगृह में रखे गए और सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि 4 बच्चों की मौत हो गई, 4 मासूम बच्चों की जान चली गई उचित रखरखाव और उपचार के अभाव में। मामला मीडिया में खुला तो अब आनन फानन में जांच के आदेश दिए गए हैं। राजकीय बाल गृह प्रशासन की लापरवाही बच्चियों पर भारी पड़ रही है। लापरवाही के चलते पिछले 1 हफ्ते में 4 बच्चियों की निमोनिया से मौत हो गई। राजकीय बाल गृह में अभी एक बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मामले में डीपीओ ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए और संस्थान के अधीक्षक को भी नोटिस दिया है। तो वहीं सीएमओ की टीम का दावा है कि राजकीय बाल गृह में ठंड से बचने के पर्याप्त साधन नहीं है और इसकी वजह से ही बच्चों को निमोनिया हुआ है। 4 बच्चों की मौत सरकारी सिस्टम के चलते चली गई है। लापरवाही अधिकारियों की इन बच्चों पर भारी पड़ रही है। राजधानी लखनऊ के राजकीय बाल संरक्षण गृह जो है वहाँ पर पिछले 10 दिनों में 4 बच्चियों की मौत हुई है। आप देखिए कि ये प्रयागराज रोड पर स्थित है राजकीय जो बाल गृह शिशु लखनऊ है। मौत के पीछे का बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि निमोनिया से बच्चियों की मौत हुई है, जो लगातार ठंडी की वजह से परेशान थी। हालांकि जिस तरीके से सीएमओ की टीम ने जांच की और जांच के बाद ये पाया है कि जो राजकीय बाल गृह शिशु लखनऊ है, यहाँ पर ठंड से बचने के बच्चियों के लिए जो कहीं न कहीं उपकरण होने चाहिए, जो बचाव के कार्य होने चाहिए ठंड से, वो नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चियों को निमोनिया हुआ है और निमोनिया के बाद उनकी मौत हुई है। हालांकि सीडीपीओ ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है और बृहस्पतिवार तक जो संस्थान की अधीक्षिका है उनसे रिपोर्ट तलब की है और उससे जवाब मांगा गया है, नोटिस दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के जरिए इस पूरे मामले की जांच कराने की बात की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अधीक्षिका से जब बात करने का प्रयास किया गया तो पूरी तरीके से फ़ोन उनका जो है स्विच ऑफ जा रहा है। फ़ोन में बात करने से कहीं ना कहीं संस्था के जो लोग हैं वो कतराते नज़र आ रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से फ़ोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ जा रहा है। तो लगातार बड़ी सीरियस मुद्दा है कि 4 बच्चियों की मौत हुई है और मौत के बाद जो संस्थान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुंह छिपाते घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बच्चियों की मौत हुई है और रिपोर्ट सीएमओ की आई है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमाप भी जुड़ चुके हैं। सीमाप और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाप का मैं रुख करूंगी। सीमाप, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है निश्चित तौर पर बच्चों की मौतों से जुड़ा हुआ है, क्या वजह बताई जा रही है एक्चुअल में? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब राजकीय बाल संरक्षण गृह में इस तरह की घटना देखने को मिली है। बीमारी को लेकर कई बार खबरें आई। इसके अलावा ये भी देखा गया कि बच्चों को ठीक से भोजन नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से पैसा तो दिया जाता है लेकिन जो क्षमता से अधिक लोग वहाँ पे रख लिए जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि 10 लोगों की क्षमता की जगह 52 बच्चे वहाँ पे रखे गए थे। ऐसी सूरत में ना उनके पास स्वेटर, ना उनको ओढ़ने की व्यवस्था, दीवारों में सीलन, और इसके चलते ठंड से उन बच्चों को निमोनिया हुआ, जिसके चलते 4 लोगों की जान चली गई है और 5 बच्चे 5 दिन में ये ऐसा हादसा हुआ है। तो जाहिर है कि जिम्मेदारान जो हैं उनको सोचना चाहिए उनको कि किस तरह से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको संरक्षित करना है। संरक्षण गृह नाम जरूर है लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके साथ क्रूरता हो रही है। क्या जो जिम्मेदार हैं वो अपने घर के बच्चों को भी इसी तरह से रखते हैं? क्या इसी तरह से ठंड में मरने के लिए छोड़ देते हैं? क्या उनके इलाज में इसी तरह से लापरवाही करते हैं? या खाने में इसी तरह से चीजें दी जाती हैं जिससे बच्चों का पेट न भरे, उनको पौष्टिक आहार न मिले? अपने घर के बच्चों को तो खिलाएंगे अच्छा, और जो दूसरा बाल संरक्षण गृह का बच्चा है उसके लिए मामूली जो है वो खाना दे दिया जाता है, ओढ़ने के लिए ठीक से बिस्तर नहीं है, देखिए सीमा, कंबल नहीं है और बड़ी बड़ी टैगलाइन भी दी जाती है कि सेव द चिल्ड्रन, लेकिन उसी बाल गृह में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, उनकी मृत्यु हो रही है। और जो जानकारी, एक बच्चे की हालत अभी और भी नाजुक बनी हुई है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर वहां से जुड़े लोगों का और अधिकारियों का? सीमा, देखिए, जब सरकार की नजर में ये मामला आया तो
मजिस्ट्रेटिव जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि जांच इसमें की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो वहां के जिम्मेदार हैं वो अभी तक फिलहाल सामने नहीं आए हैं, बचना चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। मीडिया में इन सब बातों का खुलासा हुआ है, उसके बाद जो है वो प्रशासन जागा है और जांच के आदेश की बात कही जा रही है कि जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन उनका क्या, जो 4 बच्चे मर गए उनका क्या, जिनको जो है वो अभी भी जो बीमार पड़े हुए हैं, जिनको निमोनिया हो गया है, यानी कि ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कंबल नहीं है, उनको जो है वो सही से खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे ठंडक में जो है सीली हुई दीवारें हैं, उनके बीच में बच्चों को रहना पड़ रहा है। जो जिम्मेदार हैं खाली उनसे एक सवाल यही है कि क्या वो अपने बच्चों को भी इसी हालत में रख सकते हैं जिस तरह से बाल संरक्षण गृह के बच्चों को रखा गया है? क्या उनको भी बिना पौष्टिक आहार के रखा जा सकता है? क्या वो अपने बच्चों को बिना कंबल के यहाँ पे सुला सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो सब बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सिर्फ फर्ज अदायगी कर दी जाती है किसी भी काम को लेकर कि यहाँ पे बच्चे रखे हुए हैं खाली टीवी में, मीडिया में देने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोग तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वहाँ पर कोई दूसरा आदमी जिम्मेदारी संभाले। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये अनियमितताएं सामने आती हैं तो उससे उन बच्चों की जान का भी खतरा रहता है। और हालांकि इसके पीछे जांच होगी तो भ्रष्टाचार का भी खुलासा होगा, क्योंकि जो सरकार की तरफ से मदद दी जाती है या जो पैसे दिए जाते हैं उसमें सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है। व्यवस्थाओं का बहुत ज्यादा टोटा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो लापरवाही है सीमा इन बच्चों पर भारी पड़ रही है। और देखिए 4 बच्चों की मौत हो गई। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सीमा। कानपुर देहात से अगली खबर है, मां और बेटी की जलकर